तो हम चाहते हैं कि जो जो एश्योरेंस दिल्ली पुलिस ने और जो एसीपी साहब ने हमें दिए हैं वो मटेरियलाइज करे। और हमने एक और डिमांड उनके सामने रखा, मीडिया को मैं ये चीज बोलना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट गया है मीडिया के सामने, जहां हर बार की तरह उन्होंने ये बात कही कि दो पार्टीज का स्कफल हुआ और उसमें वायलेंस हुआ। ये सरासर गलत बात है। आज एसीपी ने अपने खुद के शब्दों में माना है कि हमारी तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुआ, एक हाथ नहीं उठाया। एंड इट वॉज ए फंडामेंटली अनइक्वल सिचुएशन, जहां एबीवीपी के हाथ में रॉड्स थे, पत्थर थे, ब्रिक्स थे, फ्लावर पॉट्स थे, ट्यूबलाइट्स थे, और दूसरे तरफ में यहाँ तक कि गार्ड्स भी छुप रहे थे उनसे। इस तरीके का वायलेंस हुआ है। तो ये चीज वो रिफ्रेन करे, दिल्ली पुलिस रिफ्रेन करे मीडिया में कहने से कि ये दो गुटों के बीच लड़ाई है, क्योंकि ये दो गुटों के बीच लड़ाई नहीं है। ये एकदम इम्प्यूनिटी के साथ की गई एबीवीपी की वायलेंस है स्टूडेंट्स के खिलाफ। तो बस यही अपडेट फिलहाल मैं देना चाहूंगी और ये बोलना चाहूंगी कि जो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वायलेंस फेस किया आज, वो कंप्लेंट्स लिखें, कंप्लेंट्स दे। जितनी तादाद में आप कंप्लेंट्स देना चाहे उतनी तादाद में दे, और हम बिल्कुल उसको यूनियन की तरफ से कोशिश करेंगे कि हम फॉलो करें। मैडम एक मिनट, आज दिव्यांग तो अभी प्रोटेस्ट खत्म हो गया। एक डिमांड्स रखे हैं। पहली चीज तो जैसा हमने बोला कि मीडिया के सामने ऐसे स्टेटमेंट्स देने से रिफ्रेन करें। जो 2019 से हमने कंप्लेंट्स किए उन्हें एफआईआर में तब्दील किया जाए। हमने कुछ नाम दिए हैं जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो भी हमारे एमएलसीज हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं, उन एमएलसीज को इमीडिएटली वो लोग एक्सेप्ट करें और उनको इमीडिएटली एफआईआर में तब्दील करें और एक्शन इनिशिएट करें। ये डिमांड्स हमने रखे हैं अभी पुलिस के सामने। जी, पुलिस ने एश्योर किया है कि वो इस रिप्रेजेंटेशन से मीडिया के सामने में वो रिफ्रेन करेंगे। और दूसरी चीज कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंटीमेशन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस चीज को प्रिवेंट किया जाए और वायलेंस ना हो। और तीसरी चीज उन्होंने कहा है, उन्हें एश्योरेंस दिया है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट होगा। मैम, जो आपने कंप्लेन दी उस कंप्लेन में क्या मेंशन किया और रिसीव हुई आपकी कंप्लेन? देखिए, हमने अभी डिमांड्स की लेटर उन्हें दी है। जो इंजर्ड हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में है और एमएलसी करा रहे हैं। वंस दे आर डन विद देयर एमएलसी, तब फाइनली सुबह में आके वो एफआईआर। कितने स्टूडेंट इंजर्ड हुए हैं? 10 से 15 लोग। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था उसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट की बात हो रही थी। जी, पर धीरे धीरे लोग जाना शुरू किए हैं, क्योंकि उस टाइम इमीडिएट बहुत ग्रीवस इंजरीज थी, उनको लेके गया, फिर दोबारा एम्बुलेंस आई, फिर दोबारा मुझे चोट आई है। एमएलसी हम लोग अभी कराएंगे। हाँ, यहाँ से हम लोग एमएलसी कराएंगे। अभी ये जो प्रदर्शन अभी आप कर रही थी, ये खत्म होगा या फिर अभी जारी रहेगा, ऐसे चलता रहेगा? देखिए, अभी हम यहाँ पे जो जिन अथॉरिटी से मिलने आ गए, हमें मुलाकात करा दी गई है। अभी के लिए हम वापस लौटेंगे, पर कल सुबह दोबारा आकर हमारी जो कंप्लेंट्स हैं हम दिल्ली पुलिस के पास फाइल करेंगे। आपकी कंप्लेन रिसीव हो चुकी है आज? जो आपने कंप्लेंट रिसीव हुई आज डायरी में? हाँ, डायरी हुई है, वो एफआईआर में तब्दील नहीं हुई। अरे एश्योरेंस दिया गया है? एश्योरेंस दिया क्या कि जैसे आने वाले समय में जो कंप्लेन है? जी, बिल्कुल एश्योरेंस दिया। और हमने ये भी एश्योरेंस उनसे मांगा है कि 2019 से जो हमने कंप्लेंट, स्पेशली जो 5 जनवरी को 2020 को हुआ था इंसिडेंट, उसमें जितनी कंप्लेंट्स थी उसमें से एक भी एफआईआर में तब्दील नहीं हुई है। तो हमने उनसे कहा है कि आपको फॉलो अप करने की जरूरत है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बार बार कंप्लेंट्स करते हैं। इस बात को लेकर विवाद हुआ है, ऐसी क्या बात थी जो आज का विवाद? बहुत सीधी सी बात थी। हम सब लोग यहाँ पे एक फ्री, एक आजाद देश में रहते हैं, जहाँ संविधान से देश चलता है। वहाँ पे हमें क्या खाना चाहिए उसकी आजादी मिलती है। हर संडे को, हर रविवार को, हर हॉस्टल में, जेएनयू में नॉनवेज दिया जाता है। उनका विवाद इस बात पे था कि क्योंकि वो वहाँ पे एक पूजा कंडक्ट कर रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी छात्र नॉनवेज खाए। आप संविधान के हिसाब से, ये तो दिल्ली पुलिस ने भी माना है, हमने जब उनसे ये बात की कि संविधान के हिसाब से आपको ये राइट मिलता है कि आप चूज करेंगे आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो इस बात पे विवाद आज शुरू हुआ है, और वो विवाद इस तरीके का ब्लडी वायलेंस बन गया था। और ये बहुत आम मामूली बात बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जेएनयू में बार बार ये चीज हो। वो चाह रहे हैं कि जेएनयू का माहौल ऐसा बने, जहां हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि डिबेट और डिसेंट का कल्चर रहे, वहां बार बार वो ये कोशिश करते हैं, पर हमें ये सक्सेसफुल नहीं होना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा?
नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम पुलिस कंप्लेंट परस्यू करें और दूसरा कि हम प्रशासन से अकाउंटेबिलिटी मांगे कि प्रशासन ने इस सिचुएशन में इंटरवीन क्यों नहीं किया। प्रशासन ने 2019 से जो इतने मल्टीपल वायलेंस के केस हुए थे उसमें 2014 से उसमें बार बार जो इंक्वायरी आती है, जो भी पनिशमेंट्स दिए जाते हैं वो हमें क्यों दिए जाते हैं। जो ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो वाइस चांसलर हैं, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे डीन ऑफ स्टूडेंट्स हो, सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी और स्टूडेंट्स यूनियन इसको सामने से लीड करेगी। क्या हॉस्टल में भी तोड़फोड़ हुई थी? जी बिल्कुल, हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई थी। ईंट वहां से फेंका गया था, वो कांच जब गिरा था वहां पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजर्ड वहां पड़े हुए थे मेस के टेबल पे, और तब स्टोन्स फेंके गए थे। इसी तरीके से वहां इंजरी हुई है। सेक्सुअल वायलेंस की जो हुआ है मैम, अगर उसके बारे में अगर आपको महिलाओं देखिए, महिलाओं के साथ बहुत सारा सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ इन टर्म्स ऑफ असॉल्ट नहीं हुआ है, पर बहुत सारा वर्बल अब्यूज भी हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ वही नहीं हुआ है पर वर्बल अब्यूज भी हुआ है। वहां पे पुलिस के सामने, मतलब मैं वहां पर्सनली खड़ी थी, पुलिस के सामने वो लोग ऐसी चीजें बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे मैं उसे दोहरा नहीं सकती हूँ। और वहां पे पुलिस खड़ी होकर देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। और हम बार बार कह रहे थे, हम में से एक स्टूडेंट, उनको डेथ थ्रेट दिया गया है, ये यहाँ पे खड़ी है उदिता, उनको डेथ थ्रेट दिया गया है पुलिस के सामने। उन्होंने जाके पुलिस पर्सनल से इसके बारे में बात की, उन्होंने कुछ नहीं किया। सारी इंसिडेंट जो हुई वो सारी पुलिस की मौजूदगी में हुई? सारी के सारी नहीं, पर बहुत हद तक जो इंसिडेंट्स हुए, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी पुलिस के सामने हुई। उन्होंने कोई एक्शन नहीं। हम जब कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ छुप रहे थे सर, उनको इंजरी हुई है, मेरे सामने उनको सर पे ट्यूबलाइट मारा है, हाथ से खून निकल रहा है, अभी भी मेरे कपड़ों पे उनका खून है। महिला गार्ड को भी असॉल्ट किया गया है। अब आप पुलिस स्टेशन है तो आपको पुलिस की कार्रवाई भरोसा है? देखिए, भरोसा हमको स्टूडेंट्स की यूनिटी पे है। हमने जैसा रवैया 2014 से देखा है इस सरकार का, और इस सरकार के तहत जो पुलिस काम कर रही है, दिल्ली पुलिस, उसका हमने रवैया देखा है। हमारे अपने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्रों को अलग अलग फैब्रिकेटेड चार्जेस पे, दिल्ली पुलिस के चार्जेस पे अंदर रखा गया, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो भरोसा हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की यूनिटी पे रखते हैं और उसी एश्योरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों को संविधान पे भरोसा है, लेकिन हम लोगों के ऊपर बहुत सारे FIRs हुए हैं, ठीक है? सिमोन जोया खान, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम ही लोगों को पीटा गया है और उल्टा FIR भी हम ही लोगों के ऊपर किया गया है। हम लोगों को लगातार पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है इंटीग्रेशन के नाम पर, लेकिन जिन्होंने हम लोगों को पीटा, जिनके ऊपर एक्चुअली FIR दर्ज की हुई भी है, उनको एक बार भी बुलाया नहीं जा रहा इंक्वायरी के लिए। इनफैक्ट मैंने जब जाके पूछा तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास जो हम लोगों को जिन्होंने मारा है, जिन लड़कियों ने और जिन लड़कों ने ABVP के, उनके फोन नंबर्स नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उन फोन नंबर्स को छुपा रहा है। इस तरह की मिली भगत है। आप खुद इमेजिन करिए, जब 5 जनवरी को भी बहुत स्टूडेंट्स को मार पीटी थी, यहाँ तक कि इलेक्शन के टाइम पे 2019 के इलेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को चोट आई थी, और हम लोगों ने अपनी तरफ से जैसे आज आके FIR किया था, उन सब FIRों की अभी तक तफ्तीशें क्यों नहीं हो रही हैं? एक भी बार इन लोगों को इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इंटीग्रेशन के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये सवाल उठाना तो लाजमी है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ मैम, आपको मैं एक काम करती हूँ, अरे यार लाइट नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं किया उल्टा लगाया हो गया। ये रहेगा। हाँ, ठीक है। आगे थोड़ा घूम ये
JNU is filled with Naxalwas, right? It is filled with communists because, filled with leftists. So this narrative has been now very strongly all over the country, and now they are not supporting JNU, right? They are, वो comments में ऐसा सब बात कर रहे हैं कि JNU को खत्म कर दीजिए और इस्लाम को खत्म कर दीजिए, आप उनके लोगों को खत्म कर दीजिए, आप नक्सलवाद को खत्म कर दीजिए, आप निकाल दीजिए इन सबको जेल। बट एक्चुअल स्टोरी उनको पता ही नहीं है। द होल द नैरेटिव दैट दे हैव बीन क्रिएटिंग सिंस वेरी लॉन्ग, इसकी वजह से आज पूरे देश भर में जेएनयू का इमेज है वो खराब हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो मतलब कैसा लग रहा है? ये देखिए, जो भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो अभी तक रिस्टोर नहीं की गई हैं। लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है रिस्टोर नहीं की गई हैं, बुक्स इशू नहीं हो रही हैं। लाइब्रेरी जो सैटरडे संडे को खुली रहती थी हमारी रीडिंग खुले नहीं है, क्या हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे क्या सैटरडे और संडे? तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नॉट हैपनिंग। देखिए, हमारा जो सेमेस्टर है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमको इनके पास हॉस्टल में सीट है, हमें हॉस्टल एलोकेट नहीं किया गया, हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ गया है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे आकर बाहर रह रहे हैं ताकि जेएनयू की सर्विसेज को, जो वाईफाई की सर्विसेज मिलती है, जो हमें बुक का सर्विस मिलती है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर टुडे। और हम बाहर रह रहे हैं। जब जेएनयू रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद भी हमें इन सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं दिया था। जब हमारे ऑलरेडी 6 महीने बाद अब हमें आगे एक्सेस नहीं मिला। द मेन प्रॉब्लम तो हर तरीके से जेएनयू को मलाइन करने की, उसे करने की, सेंटर करने की आई थिंक कोशिश की जा रही है। और जाके बात करने के लिए क्या हुआ था? जैसे आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे ऑलरेडी बात कर लिया होगा। जेएनयू में जो है हर संडे जो मेस मेनू के हिसाब से हर हॉस्टल में नॉनवेज फूड मिलता है। आज भी उसी तरीके से कावेरी मेस में भी नॉनवेज फूड मिलता है। पर आज शाम को जो हुआ, जब वेंडर आया चिकन देने के लिए, जो मीट डिलीवर करता है, वो जब आए तो एबीवीपी के कुछ लोग जाके उनको रोकने की कोशिश किया, उनको धमकाने की कोशिश किया, और जो उस समय वहां पे मेस कमेटी के लोग थे और जो भी स्टूडेंट्स थे उनको भी रोकने और अटैक करने की कोशिश किया। तो एबीवीपी वाले बार बार यही बोल रहे थे कि आज यहाँ पे हमें पूजा करना है, इसलिए यहाँ पे आज चिकन नहीं बन सकता है। उनका कहना है कि एबीवीपी के छात्रों का, जो लेफ्ट के जो लोग थे, आशा के लोग थे, उन्होंने पहले पूजा करने से रोका। हम लोग उनको पूजा के बारे में कुछ पहले बोला ही नहीं। हम कोई भी लेफ्ट के या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो बात है कि वार्डन खुद बोला है कि उन्होंने कोई ये नहीं परमिशन नहीं लिया है ऐसे कोई भी पूजा वहां पे करने के लिए। बात यहाँ पे आज इसी बात पे हुआ है कि वहां पे नॉनवेज खाना जो है वो बनने से रोक दिया था। अगर आपको ऐसे बोला जा रहा है तो आप लोग उनसे पूछिए कि जो वेंडर आए थे उनको क्यों रोका गया था, उनको क्यों वहां पे आने से रोका दिया था। और उसके बाद जब हम वार्डन से बात करने गए तो हम लोग यही डिमांड लेके गए कि आज इस हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खाना आपको इंश्योर करना होगा, और जो मेस मेनू के हिसाब से आज नॉन वेज जो मिलना चाहिए वो भी आपको इंश्योर करना होगा, क्योंकि वहां पे आज बस वेज खाना मिला था, वो भी बस 100 लोगों के लिए बना था, जबकि उस हॉस्टल का स्ट्रेंथ 400-500 है। तो उन बाकी 400 स्टूडेंट्स के लिए जो खाना बनाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो और खाना देने का वो वेस्ट वार्डन और जो भी हॉस्टल का वार्डन है उनको लेना चाहिए था। तो यही डिमांड लेके हम लोग वार्डन के पास गए कि आप इंश्योर करो कि इस हॉस्टल में आज सारे ही स्टूडेंट्स को खाना मिला। तो जब हम लोग ये डिमांड लेके उनके पास गए तो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हमें बोल रहे हैं कि हम भी देख लेंगे कि आज यहाँ पे चिकन कैसे बनेंगे, अब यहाँ हम बनाए नहीं देंगे, आप कौन होते हैं, ये से बहुत सारे धमकाने की भी कोशिश किया है कि अगर आप बनाएंगे तो आपके साथ ये करेगा वो करेगा, और लोगों को आइडेंटिफाई कर कमेटी भी होगी, मेस कमेटी के साथ बैठक हुई थी पहले। हाँ। कि इस मसले पे, तो उसमें क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो नहीं, मेस कमेटी तो क्लियरली बोल चुके थे कि वहाँ पे आज जो है नॉनवेज बनेगा, ये तो क्लियर था। ये तो वो लोग हमसे भी कम्युनिकेट, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट किया, यूनियन से भी कम्युनिकेट किया, जो वार्डन है उनसे भी कम्युनिकेट किया। तो यहाँ पे कोई डिबेट का यही नहीं था, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का यही नहीं था विद इन मेस कमेटी कि आज नॉनवेज बनेगा कि नहीं। ये बाकी जो सारे ही हॉस्टल्स में आज जेएनयू के जितने भी बाकी सारे हॉस्टल्स हैं वहां पे आज नॉनवेज दे रहा था और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहा था। एबीवीपी हमेशा लगातार मतलब एक बात कहती है कि जो लेफ्ट डोमिनेटेड जेएनयू है वो लोग अपनी चलाते हैं, जब हम चीजें करवा देते हैं, और
कहीं ना कहीं हाथापाई में भी नाम आ जाता है कि लेफ्ट के लोग ही शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या ही बोले, आपके सामने खुद है, हम से बहुत सारे लोगों को चोट मिला, मुझे खुद पत्थर से मारा गया, ईंट फेंका गया है मेरे ऊपर, मेरे हाथ पे लगा है, हम लोग खुद अभी हॉस्पिटल जाके आया है। ये हर बार, आज अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एबीवीपी के साथ है, आज जो सरकार है वो एबीवीपी के साथ है। जनवरी 5 को 2020 में इतना बड़ा एक हादसा हुआ जेएनयू के अंदर, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को मारा है, जेएनयू प्रेसिडेंट को मारा गया था, तो इतना बड़ा चोट लगा, पर उसके बाद भी जेएनयू एबीवीपी के कोई भी एक्टिविस्ट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। और बार बार, बहुत सारे बार, आप अभी तक ऐसा भी हो गया, डाबा के जितने भी ओनर्स होते हैं, वहां के जो भी वर्कर होते हैं, उनको भी धमकाने पे लगे हैं। ये जो पूरा इम्प्यूनिटी के साथ जो आज एबीवीपी पूरा कैंपस में कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि जो भी आज वहां पे थे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से ही था, बहुत सारे लोग ऐसे भी था जो कावेरी के स्टूडेंट्स था, वो बस अपना खाने का डिमांड लेके आए थे, तो उसी स्टूडेंट्स को एबीवीपी के द्वारा पत्थर लेके, वाइपर लेके, रॉड्स लेके मारा गया है। तो इन सब में जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इम्प्यूनिटी उनको दिया जाता है, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा और जो इस देश के सरकार के द्वारा जो इम्प्यूनिटी उनको दिया जाता है, उन सबको ही हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से कि जो जेएनयू प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उनको इसके लिए संरक्षण देता है? हाँ, क्योंकि हमारा जितने भी, अगर कोई भी प्रोटेस्ट भी होता है तो हमारे ऊपर इतना सारा प्रोक्टर नोटिस होता है, पर एबीवीपी के लोग बार बार हमारे ऊपर, हमारे जितने भी एक्टिविस्ट होता है, जो भी स्टूडेंट्स होता है, उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया था। इतना कि 5 साल पहले 5 साल पहले इस यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट गायब हुआ। आपको पता होगा, नजीब नाम के एक स्टूडेंट था जिसको एबीवीपी वालों ने मारा था, जिसको एबीवीपी वालों ने धमकी दिया था, और फिर नेक्स्ट डे वो कैंपस से गायब हो गया। और उस केस में भी आज तक कुछ पता नहीं चला, और उस केस में भी कोई भी एबीवीपी एक्टिविस्ट जो इन्वॉल्व थे उस केस में, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे नहीं कि कभी कभी हो रहा है, ये अभी हर महीने की तरह इस यूनिवर्सिटी में बार बार ये जितने भी कम्युनल एबीवीपी का फोर्सेस है, उनके द्वारा एक वायलेंस और डर का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, कि ताकि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ना पढ़े, और जो हम जेएनयू के हमेशा रहे कि जो भी पावर में रहते हैं उनको क्वेश्चन करने का जो है वो ना करें। तो यही कोशिश अभी भी वो लोग कर रहे हैं। मतलब एक आपके हिसाब से कि जेएनयू का जो कल्चर है डिबेट डिस्कशन का, उसको खत्म करने का ही कोशिश, उसका एकदम खत्म करने का कोशिश कर। अभी कोई डिबेट डिस्कशन का बात ही नहीं, हम लोग उनसे कुछ बात करते हैं तो वो वहां से पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, हमें मारने का कोशिश करने का शुरू कर। तो यहाँ पे कौन सा डिबेट और डिस्कशन का बात होता है? हम लोगों का बस आज का बेसिक डिमांड था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाना दिया जाए, उसके ऊपर और पीछे कुछ नहीं था, बस यही डिमांड था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज खाना दिया जाए। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन और जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और जो जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर ये डिमांड की भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शनिंग और एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये बसंत कुंज थाना है, और जेएनयू पास में ही है, और जेएनयू में आज नवरात्र के दिन एक हंगामा बढ़ता है कि एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि जो लेफ्ट के जो लोग हैं, आयसा के जो लोग हैं, वो पूजा करने से रोक रहे थे। वहीं आयसा की तरफ से कहना है कि वहां पे आज मेन्यू में लिखा होता है कि आप नॉनवेज बना सकते हैं, यानी चिकन बना सकते हैं, तो उनका कहना था कि चिकन नहीं बनेगा। उसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, और एम्स में कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोगों का सफदरजंग में चल रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। तो अभी यहाँ पे जो लेफ्ट के लोग हैं, यानी आयसा के जो छात्र हैं, वो बसंत कुंज थाने के पास हैं और एफआईआर कराने आए हैं ताकि उन पे कई कार्रवाई हो। इनका कहना है कि जो एबीवीपी के जो लोग करते हैं यहाँ पे हिंसा, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उनको शह दिया जाता है, यानी उनको संरक्षण मिलता है। तो खैर, इनकी मांग है कि हम यहाँ पे आए हैं एफआईआर करने, और कल का भी इनका कॉल है कि कल हम पुलिस हेडक्वार्टर पे भी प्रदर्शन करेंगे और बाकी इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे। तो देखिए इस मामले पर क्या होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि छात्र अभी यहाँ बने हुए हैं और लगभग 1:30-2 बज रहे होंगे, और जेएनयू के ये छात्र हैं और आयसा की तरफ से ये यहाँ पे थाने पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो खैर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे।